गोगा जी महाराज के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुईं जो उनकी अलौकिक शक्ति और धर्म पर उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती हैं। उनकी माता वाचल और उनकी पत्नी रानी सियाल के बीच एक ऐसी घटना घटी जो उनकी महानता और विश्वास का प्रतीक बनी। समय बीतने के साथ एक पर्व का अवसर आया जब रानी सियाल ने 16 श्रृंगार किया और झूला झूलने की तैयारी की। अपनी सास माता वाचल से अनुमति लेने वह उनके पास गई। रानी सियाल को इस प्रकार 16 श्रृंगार में देखकर माता वाचल क्रोधित हो गई। उन्होंने पूछा, जब तुम्हारा पति गोगा घर बार सब कुछ छोड़ चुका है तो यह श्रृंगार किसे रिझाने के लिए किया गया है? यह सुनकर रानी सियाल की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने साहसपूर्वक उत्तर दिया, माता, वे प्रत्येक रात को मुझसे मिलने आते हैं। माता वात्सल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख लेती तब तक किसी की बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इसके बाद रानी सियाल झूला झूलने चली गई। माता वात्सल ने द्वारपाल को आदेश दिया कि गोगा जी यदि महल में आए तो तुरंत उन्हें सूचना दें। रात्रि का समय हुआ और हमेशा की भांति गोगा जी महाराज ददरेवा के महल में आए। द्वारपाल ने माता वात्सल को उनकी उपस्थिति की सूचना दी। माता वात्सल ने चुपचाप महल के बाहर खड़ी होकर गोगा जी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा की। जैसे ही गोगा जी महल से बाहर निकले और अपने घोड़े पर सवार हुए, माता वात्सल ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगा जी ने शांत स्वर में पूछा, माता, आप यहां क्यों खड़ी हैं? माता वात्सल ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम हर रात महल आते हो, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा चेहरा देखो और मुझसे वचन लो कि आगे से बिना मुझसे मिले कहीं नहीं जाओगे। गोगा जी को समझ में आया कि उनकी माता उन्हें रोकना चाहती हैं। इतने में वहां माता काचल आ पहुंची और माता काचल ने माता वाचल से कहा, अगर तुम गोगा को नहीं माना पा रही हो तो मैं गोगा को मानती हूं, क्योंकि जो लौट कर चले गए वह तो कभी आने वाले नहीं है। अब तुम क्यों वंश को नाश करने पर तुली हो? इतना सुनते ही गोगा जी महाराज अपने घोड़े की लगाम लगाई और उन्होंने अपने सिर को झुका लिया, परंतु वचन देना उनके लिए असंभव था। गोगा जी ने बिना कुछ कहे अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और माता वाचल और माता काचल पीछे से आवाज लगाती रह गईं। लेकिन गोगा जी नहीं रुके। यह कथा गोगा जी महाराज के अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। माता वाचल का स्नेह और उनकी चिंता एक सामान्य माँ की भावनाओं को व्यक्त करती है, जबकि गोगा जी का न रुकना उनके अलौकिक और दिव्य कार्यों की ओर संकेत करता है। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के कार्यों को समझना मानव के लिए कठिन है, लेकिन उनका हर कृत्य एक उद्देश्य लेकर आता है। गोगा जी महाराज की यह कथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है और उनकी भक्ति को और मजबूत करती है।